जब हम पढ़ रहे थे कथा, जी, तो उसमें आया था कि भरत जी ने कहा था राम को कि आप जलांजलि दान कीजिए और पिंडदान कीजिए पिता के लिए। तब ये 2 क्वेश्चन आए थे कि ये जलांजलि दान क्या होता है और पिंडदान क्या होता है? और पिछली बार भी कुछ 2-3 क्वेश्चन बने थे जिन उनका सबका उत्तर आज हम प्राप्त करेंगे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। जी। जलांजलि दान, पिंडदान की बात तो अभी अपने इसमें कथा में आ ही गई है। उसके साथ मैं एक कर्म और अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ और वो है अस्थि संचयन का कर्म। तीनों कर्म को पहले मैं आपके सामने रखूँगी, इनका तात्पर्य क्या है और फिर प्रश्नों का उत्तर तो हमें स्वयं ही मिल जाएगा। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मृत्यु के बाद शरीर छोड़ने के बाद जो कर्म किए जाते हैं, बहुत सारे कर्म किए जाते हैं वैसे तो, पर हम सब कर्मों की बात तो यहाँ नहीं कर पाएँगे, पर कुछ कर्मों की बात हम करते हैं और जो ये कर्म किए जाते हैं, इनको अंत्येष्टि कर्म कहा जाता है। अंत्येष्टि शरीर छोड़ने के बाद किए जाने वाले कर्म अंत्येष्टि कर्म कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तब अंत्येष्टि कर्म के रूप में अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं। उन कर्मों में से एक कर्म है अस्थि संचयन का, जिसे हम कहते हैं अस्थियाँ इकट्ठी करनी है। दूसरा कर्म है जलांजलि दान का और तीसरा कर्म है पिंडदान का। ये तीनों कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें इन तीनों कर्मों के पीछे छिपे हुए विज्ञान को समझ लेना आवश्यक है। मेरे विचार से एक समय ऐसा अवश्य रहा होगा जब प्रत्येक व्यक्ति इन कर्मों के पीछे छिपे हुए विज्ञान को समझता होगा, परंतु समय के साथ आज हम उस विज्ञान से परिचित नहीं रहे हैं। अतः आज हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं उस विज्ञान को समझने का। इन अंत्येष्टि कर्मों के पीछे के विषय में बात करने से पहले मैं आपके सामने उस विज्ञान के संबंध में 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को रखना चाहूंगी, या कहें कि उस विज्ञान को समझने से पहले 2 तथ्य समझने आवश्यक हैं। पहला तथ्य, आज हम अज्ञानवश ही ऐसा समझ लेते हैं कि अंत्येष्टि कर्म के रूप में ये सब कर्म, कौन-कौन से कर्म? अस्थि संचयन का कर्म, जलांजलि कर्म और पिंडदान कर्म। तो आज हम अज्ञानवश ऐसा समझ लेते हैं कि ये सब कर्म उस व्यक्ति अर्थात जीवात्मा के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं जो शरीर को छोड़ चुका है और अपनी आगे की यात्रा पर निकल चुका है। जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, जो आगे की यात्रा पर निकल चुका है, तो हम ऐसा समझते हैं आज अज्ञानवश कि ये तीनों कर्म हैं, ये उस व्यक्ति के लिए किए जा रहे हैं। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि ये सभी कर्म उस व्यक्ति या जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं किए जाते जो शरीर को छोड़ चुका है। शरीर छोड़कर जाने वाले व्यक्ति अथवा कहें जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति, पुत्र आदि, कुछ भी नहीं कर सकता है। जाने वाला व्यक्ति अथवा कहें जीवात्मा अपने साथ अपनी ही अर्जित की हुई संपत्ति को लेकर जाता है। इसलिए जो भी जितनी भी संपत्ति उसने अर्जित की हुई होती है, वही उसके साथ जाती है और उसके काम आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़कर गया है, उसके लिए हम जो भी कुछ करेंगे,
वो उसको लेकर नहीं जा सकता। यह उसको उसके जो संपत्ति जाएगी वो उसकी अपनी अर्जित की हुई होगी। यह संपत्ति स्थूल नहीं होगी, सूक्ष्म भी नहीं होगी। इसलिए हम इसे पाप पुण्य की संपत्ति कह सकते हैं। हम किसी को भी स्थूल संपत्ति तो दे सकते हैं, परंतु सूक्ष्म संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता। सूक्ष्म संपत्ति तो सबको स्वयं ही अर्जित करनी होती है। जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, जो उसकी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है, वही उसके साथ जाएगी। हमारी दी हुई संपत्ति उसके साथ नहीं जा सकती। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा भी है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात सबको स्वयं ही स्वयं का कल्याण या उद्धार करना है। कोई दूसरा किसी दूसरे का कल्याण या उद्धार नहीं कर सकता। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे तत्वदर्शियों ने, ऋषियों ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करने के लिए प्रियजन की मृत्यु में भी एक अद्भुत अनूठा अवसर खोज लिया था। देखिए, मृत्यु हो रही है हमारे प्रियजन की, और हमारे तत्वदर्शी चाह रहे हैं कि मृत्यु तो प्रियजन की हुई है, अब हमारा उद्धार, जो जो बचा है प्रियजन, उसका उद्धार कैसे हो, उसका उपाय उन्होंने सोचा। और उपाय भी किस अवसर पर, जबकि प्रियजन की मृत्यु हुई है, प्रियजन शरीर छोड़कर गया है, ऐसे अवसर को उन्होंने चुन लिया। वे जानते थे कि मन की सुखपूर्ण अवस्था में जो ज्ञान बहुत कठिनाई से ही हमारे भीतर उतर पाता है, वही ज्ञान दुखपूर्ण अवस्था में अपेक्षाकृत आसानी से हमारे भीतर प्रवेश कर सकता है। हम सब इस बात को जानते हैं। तत्वदर्शी जानते थे कि भोगों की निस्सारता पर ध्यान जाने का अथवा भोग विलास पूर्ण जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का यह एक श्रेष्ठ समय है। जब किसी प्रियजन ने शरीर छोड़ा है, वह अवसर बड़ा श्रेष्ठ अवसर है इस बात को समझने का। कौन सी बात को? कि जीवन कैसे कितना, भोगों की निस्सारता क्या है और भोग विलास पूर्ण जीवन का वास्तविक तात्पर्य क्या है, उसकी उसका लाभ क्या है। इसीलिए अध्यात्म में भी दुख को एक सुअवसर के रूप में ही देखा गया है। कहीं भी आप कुछ भी पढ़ें अध्यात्म के अंतर्गत, सब जगह यही आपको मिलेगा कि दुख में ही हम कुछ सीख पाते हैं। यहाँ मुझे महाभारत की कथा का एक अंश याद आता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और कृष्ण कुंती के पास आए और कह रहे थे कि अब मैं वापस द्वारका जा रहा हूं, तब कृष्ण से कुंती ने अपने लिए दुख को मांगा था। कृष्ण ने कहा था कि बुआ मांगो, कुछ मांगना हो तो मुझसे। तो कुंती ने अपने लिए दुख मांगा। तो कृष्ण ने बहुत आश्चर्य से जब पूछा कि ये क्या मांग, कुंती ने कहा था कि दुख रहेगा तो तुम्हारा स्मरण मुझे बना रहेगा। तो ये जो कथन है महाभारत का, ये इसी बात को बताया जा रहा है जिसको हमारे तत्वदर्शियों ने समझ लिया था कि दुखपूर्ण अवसर पर ही ज्ञान हमारे भीतर आसानी से उतर जाता है। सुख की स्थिति में अच्छा अच्छा ज्ञान भी हमारे भीतर आसानी से उतर नहीं पाता। तो इस जब कोई प्रियजन शरीर छोड़ता है तो वह उस समय सबसे अच्छा सुअवसर उन्होंने खोजा कि ये सबसे अच्छा अवसर है जो प्रियजन बचे हैं उनको ज्ञान के विषय में कुछ बताने का या उनको ज्ञान देने का।
तो इस जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय जो भी कुछ किया जा रहा है कर्म, जिसे हम कर्म कांड भी कह सकते हैं, तो वो जाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। ये हमें याद रखना है। वह किसके लिए है? जो प्रियजन बचे हैं, उन उस जो शोक में है, दुख में है, उनके लिए है। तो एक तथ्य तो महत्वपूर्ण ये है कि मरने पर जो भी कर्म किया जाता है वह शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, वह जो प्रियजन रह गया है उसके लिए है। पहला तथ्य तो महत्वपूर्ण है जो हमें जानना है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है शास्त्रों में आए हुए पितर शब्द को समझना। हम सब सुनते हैं, हम सब सुनते हैं कि मृत व्यक्ति पितर बन जाता है। आपने जब भी कभी कोई मरता है और जब कहते हैं कि मृत व्यक्ति पितर बन गया, और फिर सारे कर्म पितरों के लिए ही किए जाने हैं। देखिए, पितर, तो जो ये पितर शब्द है, इस पितर शब्द को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण बहुत सारी भूलें हमसे हुई हैं। पितर वास्तव में हमारे संस्कार हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। इसकी बात हम भगवत गीता पढ़ते हुए भी कर चुके हैं, और रामायण पढ़ते हुए भी हम 2-3 बार कर चुके हैं, और आज इस बात को समझने के लिए भी पितर को समझना आवश्यक है। इसलिए हम पुनः इसकी बात कर रहे हैं कि पितर शब्द का तात्पर्य संस्कार है। और ये संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियमाण संस्कार, दूसरा है प्रारब्ध संस्कार, और तीसरे हैं संचित संस्कार। पौराणिक साहित्य में छिपाने के लिए ही क्रियमाण संस्कार को पिता से संबंधित कर दिया गया है। प्रारब्ध संस्कार को पितामह से संबंधित कर दिया गया है, और संचित संस्कारों को प्रपितामह, प्रपितामह आदि से संबंधित कर दिया गया है। तो पुराणों में जो जहां भी संस्कारों का वर्णन आया है, वहां पर उन्होंने कहा ये पितर हैं, तो उन्होंने छिपाने के लिए कह दिया अगर पिता की मृत्यु हुई है तो उसको कह दिया कि ये पिता के लिए करना है। फिर पितामह का कुछ करना है तो वहां पर कह दिया पितामह के लिए करना है। तो वहां पिता पितामह से संबंध नहीं है, वहां संबंध जो है वो संस्कारों से है। तो जो हमारे क्रियमाण संस्कार है वो पिता से की मृत्यु से, हमारे प्रारब्ध के संस्कार हैं वो हमारे पितामह से संबंध रखते हैं, और जो हमारे संचित संस्कार हैं वे हमारे पिता प्रपितामह प्रपितामह आदि से संबंध रखते हैं। ये एक पुराणों की प्रतीकात्मक भाषा है। वास्तव में जो संस्कार वर्तमान में निर्मित होते हैं वे ही क्रियमाण संस्कार कहलाते हैं। जो पिछले जन्म में निर्मित होते हैं वे प्रारब्ध संस्कार कहलाते हैं, और जो जन्मों जन्मों की यात्रा में संचित होते हैं वे संचित संस्कार कहे जाते हैं। इन संस्कारों के अर्थात पितरों के उद्धार के लिए ही हमारे यहाँ अस्थि संचयन का कर्म, जलांजलि दान का कर्म और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। 3 कर्म जो मैंने लिए हैं, ये 3 कर्मों का विधान किस लिए किया गया है कि हम अपने जो हमारे 3 प्रकार के संस्कार हमारे अंदर हैं उनका हम उद्धार कर सकें। इन संस्कारों के ऊपर हम बात कर चुके हैं बार बार, और ये कहा गया है कि पितरों का उद्धार किए बिना मुक्ति या मोक्ष कदापि संभव नहीं है। ये अध्यात्म के ग्रंथों में जहां भी आप पढ़ेंगे वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने संस्कारों का उद्धार करना होगा। और वहां संस्कार ना कहकर उन्होंने शब्द लिया है पितर। हमें अपने पितरों का उद्धार करना है। तो पितर को ना समझने के कारण हम अज्ञानवश पितर का अर्थ संस्कार को समझ नहीं पाए, और हमने पितर का अर्थ समझ लिया हमारे प्रियजन जो शरीर छोड़कर चले गए। तो ये 2 तथ्य हैं जिनका हमें स्मरण रखना है। पहला तथ्य जो मैंने बताया
कि जो चला गया है उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते। वो जो भी लेके जाता है वही उसके काम आता है। पुण्य लेकर गया है तो पुण्य उसके काम आएगा, वो पाप लेकर गया है अपने साथ तो पाप उसके काम आएगा। फिर दूसरा तथ्य ये है कि पितरों को हमें सही दृष्टि में समझना है। पितर का अर्थ हमारे संबंधी नहीं है। पितर यानी हमारे माता पिता से संबंध नहीं है पितर का। पितर अर्थात हमारे संस्कार। अब लेते हैं कर्मों। पहला कर्म है अस्थि संचयन का। हम सोचते हैं कि चिता में भस्म हुए अपने प्रियजन के शरीर की अस्थियों को इकट्ठा करके तथा उन्हें किसी नदी आदि में प्रवाहित करके हम मरने वाले को सदगति प्रदान कर रहे हैं। ऐसी हमारी सोच है। मरने वाले को सदगति प्रदान करने की यह सोच हमारा अज्ञान है और इस सोच से हम स्वयं से स्वयं को ही धोखा देते रहते हैं, क्योंकि हमारी सोच सही नहीं है पर हमने ऐसा सोच लिया है। तो हमारी इस गलत सोच से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही हम लगातार धोखा दिए जा रहे हैं। वास्तव में शरीर के 3 प्रकार हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर। यहाँ तो केवल स्थूल शरीर ही छूटता है, जिसे भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न प्रकार से वांछित स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। भाई जैसे हिंदू हैं वो जला देते हैं, जो मुस्लिम हैं वो दफन कर देते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो कि पशु पक्षियों के लिए उसको डाल देते हैं। तो बहुत प्रकार से हम उसका समापन करते हैं शरीर का। तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उसका कोई भी अपने इच्छा से उसको एक स्वरूप प्रदान कर देते हैं, उस शरीर को, मरे हुए शरीर को। वो ठीक है। और किसी भी प्रिय वस्तु को जिसमें हमारी प्रगाढ़ आस्था भी हो, हमारी आसक्ति भी हो, तो उस शरीर को ठोकर खाने से बचाकर उसे ससम्मान विदा कर देना हमारा कर्तव्य भी है। तो जो हम करते हैं वो ठीक है, भौतिक दृष्टि से ठीक ही है, क्योंकि किसी शरीर को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। उसमें कल तक उसमें हम अपने पिता को देखते थे। अब हमने उसको शरीर को यदि ठीक प्रकार से उसका समुचित कोई नहीं किया कुछ कर्म, तो और ऐसे ही छोड़ दिया तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसमें आसक्ति रखते हैं, उसमें आस्था रखते हैं उस शरीर में। तो जो हम करते हैं वो हमारा कर्तव्य भी है, परंतु हमें यह स्मरण रखना है शरीर तथा कारण शरीर अंत नहीं होता है। स्थूल शरीर का अंत होता है, ना तो सूक्ष्म शरीर समाप्त होता और न कारण शरीर समाप्त होता। ये दोनों शरीर जीवात्मा के साथ ही आगे की यात्रा पर चले जाते हैं। जो साथ जाता है वही व्यक्ति को सदगति अथवा असदगति प्रदान करने वाला होता है। हमने उल्टा सोच लिया है। हम स्थूल शरीर को जो साथ नहीं जाते हैं कि सदगति असदगति इससे मिलेगी, पर सदगति असदगति का के कारक 2 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर। अब कारण हमारी सोच, हमारा भाव, हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, हमारा सूक्ष्म शरीर है, हम सब जानते हैं। सूक्ष्म शरीर, हम जो सोचते हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, या जो हम भाव रखते हैं वो भी हमारा सूक्ष्म शरीर है, या जो हम दृष्टिकोण रखते हैं जगत के प्रति, किसी के प्रति, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो जो ये सब चीजें हैं, हमारी सोच, हमारा भाव, हमारा दृष्टिकोण या हमारी दृष्टि, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि साथ जाता है। और इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम जो भी कर्म बार बार करते हैं वह कर्म मन की गहराई में अपनी छापें बनाकर संस्कार शरीर का अथवा कारण शरीर का निर्माण कर लेता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि कारण शरीर किसे कहते हैं। तो कारण शरीर का तात्पर्य है कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम जो भी कर्म बार बार करते हैं उसकी छापें हमारे मन की गहराई में इकट्ठी हो जाती हैं और उन छापों को ही हम संस्कार कहते हैं। और जहां ये छापें इकट्ठी होती हैं उस शरीर को
हम कारण शरीर कहते हैं। तो जो शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ गया जो जीवात्मा है, व्यक्ति है, वह अपने साथ स्थूल शरीर तो लेकर नहीं जाता, उसको वो तो यहीं छोड़ देता है, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों शरीर उसके साथ जाते हैं, और ये दोनों शरीर ही व्यक्ति की जीवन भर की संपत्ति है, कमाई है, जो उसके साथ जाती है। अतः जो संपत्ति हम कमाएं वह श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, उसी के लिए अस्थि संचयन जैसे कर्म का विधान किया गया है। अस्थि संचयन का कर्म, जो कर्म किया हम करते हैं ये मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, तो अस्थि संचयन कर्म का विधान किसके लिए है? जाने वाले के लिए नहीं है। जो बचा है, जो प्रियजन बचा है, उसको बताने के लिए है कि देखो, जो साथ लेकर जो साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ जाता है, तो वही हमारी वास्तविक संपत्ति है, उसी पर हमें ध्यान। तो अस्थि संचयन कर्म का विधान अब हम समझें। अस्थि संचयन जो शब्द है, उसमें अस्थि शब्द का वाचक है। देखो, अस्थि, अस्थि शब्द है, उसमें था बना हुआ है, तो जो था है उससे हमने समझ लिया है कि अस्थि का अर्थ होता है हड्डी, बोन। पर अस्थि जो शब्द रखा है अस्थि संचयन में, तो अस्थि शब्द अस्थि का एक छिपा हुआ स्वरूप है। अस्थि संचय के द्वारा यह महत्वपूर्ण संकेत किया गया है कि अस्थि का अर्थात अस्थि का संचय करो। अभी हम क्या सोचते हैं कि अस्थि अर्थात हड्डी का संचय करना है, जबकि कहा जा रहा है कि अस्थि का संचय करो। अस्थि क्या है? अब हमें इसको इसको समझ लें। अस्थि संचय का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, उसे जानना, उसे पहचानना। अस्थि क्या है? अस्थि मतलब है। मैं कहती हूँ आप हैं, मैं हूं, वह है, तो जो ये हूँ, जो ये हम कहते हैं, तो ये क्या है? मैं हूं। तो मैं हूं, तो मैं जो, आप कहते हो कि आप नहीं हो, फिर भी मैं बार बार कहती हूँ नहीं मैं हूं, तो जो ये हूं है, जो ये है, इसको कहते हैं आत्मा। तो अस्थि संचय का अर्थ होता है अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का को जानना, उसको पहचानना, उसको समझना। अभी हम अपने आप को शरीर समझकर ही जिंदगी जिए चले जा रहे हैं। स्थूल शरीर को ही हमने यही मैं हूं ऐसा समझ लिया है। अब हमें स्वयं को आत्मा समझना है, स्वयं को आत्मा जानना है। कौन सा आत्मा? जो कभी मरता नहीं है, जो आगे की यात्रा पर निकल जाता है। स्थूल शरीर के मरने के साथ हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीवात्मा को अपने समस्त कर्मों और उन कर्मों से बने हुए अपने ही संस्कारों का भुगतान करना ही होता है, अवश्य करना होता है। आज जो भी अच्छी बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है, उसका कारण स्वयं को शरीर समझकर हमारे ही अर्जित किए हुए संस्कार होते हैं। देखो, जब हम स्वयं को शरीर समझते हैं, तो शरीर समझने के साथ हमारे भीतर मैं मेरा तुरंत पैदा हो जाता है। फिर मैं मेरा से स्वार्थ आ जाता है, और स्वार्थ आता है, और जब आ जाता है तो हम जो नहीं करना चाहिए वो हम करने लगते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, जितने भी हमारे विकार हैं, सब किस लिए पैदा होते हैं? जब हम तब पैदा होते हैं जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं और दूसरों को भी शरीर दृष्टि से देखते हैं। अतः प्रियजन की मृत्यु से अपने अस्तित्व का संचय करना है। अस्थि संचय करना अर्थात अपने अस्तित्व का संचय करना है। अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान देना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, समझना है, उसमें रहना है। तभी अस्थि संचयन रूप कर्म की सार्थकता होगी।
अभी यहाँ अस्थि संचयन रूप कर्म जो कर रहे हैं, उसकी क्या सार्थकता है? केवल इतनी कि हमने अपने प्रियजन के शरीर को, जो उसकी बची हुई अस्थियां हड्डियां थी, उनको किसी नदी में प्रवाहित कर दिया है। तो ठीक है, अच्छा किया हमने, भौतिक दृष्टि से कोई बात नहीं। पर वास्तविक जो अस्थि संचयन कर्म करना है हमें, वो इस दृष्टि से करना है कि जो प्रियजन गया है, हम देख रहे हैं कि केवल उसका स्थूल शरीर ही मरा है, बाकी जो उसका सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वो तो उसके साथ चला गया है। तो जो साथ चला गया है, उस वही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें अपने अस्तित्व पर ध्यान देना है कि मैं कौन हूं। यदि मैं सोचती रही कि मैं शरीर हूं, मैं स्थूल शरीर ही हूं, स्थूल शरीर ही हूं, तो जैसे मेरे प्रियजन स्थूल शरीर छोड़कर चला, बात समाप्त हो गई। ऐसे ही मैं जब शरीर छोड़ूंगी तो बात समाप्त हो जाएगी। पर अध्यात्म कहता है कि स्थूल शरीर केवल समाप्त होता है, बाकी जो दो शरीर हैं वे समाप्त नहीं होते हैं। हमें सारा ध्यान अपने उन शरीरों पर देना है, और उन शरीरों पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें। और वास्तविक स्वरूप क्या है? जिस उसको उन्होंने कहा है अस्थि। जो है, जो मैं वास्तव में हूं, उस अस्थि का हमें, उस अस्थि के ऊपर हमें ध्यान देना है, उसका हमें संचय करना। तो ये तो पहला कर्म हो गया अस्थि संचयन का। अब दूसरे कर्म को लेते हैं। दूसरा कर्म है हमारा जलांजलि दान का। जो इसमें अयोध्या कांड पढ़ते हुए आया था कि जब दशरथ जी का दाह संस्कार किया, तब भरत ने जलांजलि दान किया, और जब भरत राम के पास आए, तब वो राम से भी जलांजलि दान करवा रहे हैं। इसके ऊपर प्रश्न किया था शशि जी ने कि एक बार जलांजलि दान हो गया, फिर बार बार क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर अब हमारे इस जलांजलि दान को हम समझ लेंगे तो इसका उत्तर हमें मिलेगा। अब जलांजलि दान का तात्पर्य क्या है, इसको जलांजलि दान का स्थूल अर्थ है अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर उस व्यक्ति को अथवा जीवात्मा को प्रदान करना, जो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर अगली यात्रा पर चला गया है। अभी तक हम यही सोचते हैं, यही जानते हैं कि जो हमारा प्रियजन गया है स्थूल शरीर को छोड़कर, उसके लिए हम जलांजलि दान कर रहे हैं। पर ये हमारी सोच है, ये सही नहीं है। ये अज्ञान युक्त सोच है हमारी। जलांजलि दान का यह कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हमारी अज्ञान आधारित धारणा पर टिका हुआ है। यह कर्म भी वास्तव में एक संकेत है अपने ही क्रियमाण कर्मों से निर्मित हुए संस्कारों का के उद्धार का। क्रियमाण संस्कार कौन से होते हैं? हम जो भी कर्म बार बार करते हैं, उसकी छाप हमारे ही अवचेतन मन के भीतर, अथवा कहें हमारे चित्त के भीतर, अथवा कहें हमारे गहरे मन के भीतर इकट्ठी होती चली जाती हैं। हम बहुत सारे कर्म करते हैं, जिस कर्म को हम बार बार रिपीटेशन में करते हैं, उन कर्मों की छापें हमारे अवचेतन मन के भीतर इकट्ठी हो जाती हैं। अध्यात्म की भाषा में इन छापों को ही संस्कार कहते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ये संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान जन्म में बार बार किए कर्मों से जो छापे बनती हैं, उन्हें क्रियमाण संस्कार कहते हैं। पिछले जन्म के संस्कार प्रारब्ध संस्कार कहलाते हैं, और उससे भी पहले के जन्मों जन्मों के संचित हुए संस्कार संचित संस्कार कहे जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन संस्कारों का उद्धार करना आवश्यक होता है। जलांजलि दान का विधान क्रियमाण संस्कारों के उद्धार के लिए किया गया है। अस्थि संचय का कर्म किसके लिए है? कि हम स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझें। अब जलांजलि दान का जो कर्म है वो किस चीज के लिए है? अपने 3 प्रकार के संस्कारों में जो हमारे क्रियमाण संस्कार हैं, जो वर्तमान में किए हुए कर्म से बने हुए संस्कार हैं, उनके उद्धार के लिए जलांजलि दान का विधान है। कैसे? जलांजलि शब्द को समझ लें।
जलांजलि दान शब्द में 3 शब्द हैं। एक है जल, दूसरा है अंजलि और तीसरा है दान। जल शब्द चेतना का वाचक भी है और कर्म का वाचक भी है। अंजलि का अर्थ है बहुत छोटा सा। हाथ की अंजलि में जो भी रखा जाएगा, जल आदि, वो बहुत छोटा सा ही होगा। हम अपनी अंजलि में चाहे कुछ भी लें, कुछ भी धारण करें, तो वो बहुत तो धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अंजलि छोटी सी होती है और उस अंजलि में थोड़ा सा ही धारण कर सकते हैं हम। परंतु और दान का जो तीसरा शब्द है दान, दान का अर्थ होता है देना। परंतु क्या देना? किसी स्थूल या सूक्ष्म वस्तु को देने की बात यहाँ नहीं हो रही है कि हम जलांजलि दान में जो दान कर रहे हैं, उसमें हम जल जैसी चीज को दान कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी स्थूल वस्तु को या सूक्ष्म वस्तु को दान में नहीं देना है। हमें क्या देना है दान में? हमें अपनी चेतना को देना है, दान में देना है। हमें अपनी चेतना का दान करना है। तो चेतना के दान का तात्पर्य क्या होता है? हमें अपने ध्यान, हमें अपना ध्यान उधर देना है। चेतना का दान अर्थात ध्यान का दान। जिस तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिस तरफ हम अपनी चेतना को लेकर ही नहीं जा रहे हैं, उस तरफ हम अपनी चेतना को लेकर जाएं, उस तरफ हम अपने ध्यान को लेकर जाएं। तो दान का अर्थ है अपने ध्यान को उस तरफ लेकर जाना। हमें अपने ध्यान को कहाँ ले जाना है? हमें अपने कर्म की तरफ ले जाना है। उसमें कहा है जलांजलि दान। जल चेतना, अंजलि दान अर्थात देना। तो हमें दान देना है। दान चेतना का देना है और जल चेतना का प्रतीक भी है और कर्म का प्रतीक भी है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों काम करने हैं। हमें इस कर्म पर ध्यान देना है और दूसरा हमें जलांजलि दान पर भी ध्यान देना है और हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना है। हमें समस्त कर्म अकर्ता भाव से, निरभिमानी होकर, अनासक्त भाव से करने। ये ध्यान हमें देना है। अभी हम अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते। अभी हम कर्म तो करते हैं, पर हम कर्म को ना तो अकर्ता भाव से करते, ना निरभिमानी होकर करते और ना हम अनासक्त भाव से करते। तो हमें अपने कर्म की तरफ, हमें अपने कर्म की तरफ चेतना को का दान करना है, अर्थात कर्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है और हमें अपने कर्मों को अकर्ता भाव से और निरभिमानी होकर करना है। इससे क्या होगा? यदि हम ऐसा करेंगे, अपने कर्म पर ध्यान देंगे, तो जो नए नए निर्मित हुए संस्कार हैं, उनका त्वरित रूप से उद्धार होगा। भाई कुछ कर्म मैं कर चुकी हूँ, उसके ऊपर अभी मेरा अधिकार नहीं है, पर जो मैं कर्म आज कर रही हूँ, वर्तमान में जो मैं आज कर रही हूँ, उनसे भी संस्कार बनेंगे। तो अब मुझे क्या करना है? अपने कर्म की क्वालिटी पर ध्यान देना है, यानी कर्म को ज्ञान पूर्वक करना है। तो यहाँ ये संकेत किया गया है कि वर्तमान में नए नए कर्मों के द्वारा जो नए नए संस्कार बनते हैं, वे संस्कार बहुत गहरे नहीं होते हैं। ये अतः कर्म के साथ ज्ञान को जोड़कर उन्हें त्वरित रूप से तुरंत साफ किया जा सकता है। जो संस्कार, जो कर्म मैंने अभी किया, उसका संस्कार बना, वो नया नया है अभी, वो संस्कार अभी पुराना नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं कि यदि तुरंत ध्यान दिया जाए इधर, तो क्या होगा? जो नया संस्कार बना है, उसको हम तुरंत नष्ट कर सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यदि कपड़े पर कोई दाग पड़ जाए और उस दाग को हम तुरंत धो दें, तो दाग उतर जाता है। यदि हम नहीं धोए, तो दाग फिर यदि पुराना हो जाता है, तो बहुत मेहनत करने पर भी उतरता नहीं है। तो वो कहते हैं कि यदि आप तुरंत जो संस्कार बना है, उसको कर्म के ऊपर ध्यान देकर, कर्म को निरभिमानता पूर्वक करके, अनासक्ति पूर्वक करके, अकर्ता भाव से करके, यदि आप करोगे,
तो जो नया कर्म का संस्कार बना है, उसके ऊपर उसको उसका उद्धार करने में फिर हमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्रियमाण संस्कारों का उद्धार त्वरित रूप से हो जाएगा। अतः जलांजलि दान के द्वारा इस महत्वपूर्ण ज्ञान को हमारे सामने रखा गया है कि हमें अपने समस्त कर्मों को ज्ञान पूर्वक करना है। भगवत गीता जब हमने पढ़ी थी तो हमारा चौथा चैप्टर, तीस तीसरा चैप्टर था हमारा कर्म योग का, चौथा था हमारा ज्ञान कर्म योग का। तो इन दोनों चैप्टर्स में यही बात विशेष रूप से कही गई थी कि कर्म को केवल कर्म के रूप में नहीं करना है, कर्म को ज्ञान पूर्वक करना है। यदि ज्ञान पूर्वक करेंगे तो हमारे क्रियमाण संस्कारों का उद्धार हो जाएगा। उसी बात को अब यहाँ जलांजलि दान के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो जब हम किसी प्रियजन के शरीर छूटने पर जब जलांजलि दान का कर्म करवाया जाता है, तो जलांजलि दान का जो भौतिक कर्म है, जो कर्म कांड है, उसको करें, परंतु उसको करते हुए ये सारी बात ध्यान में रखें कि ये जलांजलि दान किसके लिए किया जा रहा है। ये मेरे ही क्रियमाण संस्कारों के उद्धार के लिए, ना कि उस व्यक्ति के लिए, उस जीवात्मा के लिए जो कि शरीर छोड़कर चला गया है। तो कितना महत्वपूर्ण कर्म है देखिए जलांजलि दान का। पर उसके पीछे का जो विज्ञान था उसको हम भूल गए हैं और हम केवल अब कर्म कांड ही उसका निभा रहे हैं। तो अब जब हम थोड़ा समझ में आया है हमें, तो अब हम जब भी कभी ऐसा अवसर आए तो हम उस छोटे से शब्द के पीछे जलांजलि दान, कर्म शब्द कितना छोटा है पर उसके पीछे जो ज्ञान छिपा हुआ है उसका ध्यान रखें। अब हम तीसरे कर्म को लेते हैं। तीसरा कर्म है पिंडदान का। पिंडदान जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, तब पिंडदान भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भोजन हम खाते हैं उसे ही पिंड बनाकर अपने पितरों को अर्पित कर देना है, उन तक वह पिंड अवश्य ही पहुंच जाता है। अभी जब हम पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले, तब आया था, भरत ने कहा था राम को कि इंगुदी वृक्ष के गूदे को निकालकर आप उसको पिंड बना लो और अपने पिता के लिए पिता के लिए अर्पित कर दो। तो ये पिंडदान है। तो बात तो बिल्कुल सही कही जा रही है। ये कर्म भी बहुत गहरा है, प्रतीकात्मक है और सत्य है और सार्थक है। जो हम खाएं उसका पिंड बनाना है और देना है। तो गलत बात नहीं कही जा रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल सत्य और सार्थक बात कही जा रही है। परंतु वो सत्य और सार्थक केवल तभी होगी जब हम इस कर्म की, पिंडदान कर्म की गहराई को समझें। यहाँ पिंडदान के कर्म में भी भौतिक भोजन की बात नहीं हो रही है। और पितर भी, जैसा कि हमने अभी समझा, पितर भी हमारे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि नहीं है, जैसा कि हम अज्ञानवश समझ लेते हैं। पितर हमारे संस्कार हैं जिनका हमें उद्धार करना है। तो यहाँ पर दो चीज है कि भोजन, वो भोजन की बात नहीं है जो कि जो कि एक स्थूल भोजन होता है, और पितर पितर भी वो नहीं है जो हमारे प्रियजन हैं। भोजन, भोजन कौन सा है इसकी हम बात करेंगे। पिंडदान में दिया जाने वाला भोजन वास्तव में स्थूल भोजन नहीं है। वह भोजन ज्ञान का भोजन है, कर्म का है और भक्ति का है। अर्थात यदि हम प्रतिदिन ज्ञान रूपी भोजन को खा रहे हैं, देखो भोजन को खाना, ज्ञान रूपी भोजन को खाना क्या है? ग्रहण करना। हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो वो ज्ञान को खाना है, प्रतीकात्मक भाषा में। तो यदि हम ज्ञान रूपी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो इस ज्ञान रूपी भोजन को ही हमें पिंड स्वरूप अर्थात ठोस स्वरूप प्रदान करना है। पिंड का मतलब होता है ठोस बनाना। कण बिखरे हुए हैं, उन सारे कणों को समेटकर यदि हम उनको इकट्ठा कर दें तो एक ठोस पिंड बन जाता है। तो पिंड बनाना अर्थात अपने ज्ञान को ठोस स्वरूप प्रदान करना। तो क्या, तो ज्ञान को ठोस स्वरूप प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? कि हमारा जो ज्ञान है वह बिखरा हुआ ना रहे। देखो अभी जब हम पढ़ते हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ये जो हमारा ज्ञान है सारा, ये बिखरा हुआ ज्ञान है। कुछ कभी हम कुछ बात समझ पाते हैं, कभी कुछ बात समझते हैं, कभी कुछ बात समझते हैं। तो निरंतर समझ रहे हैं, ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं, पर ये बिखरा हुआ ज्ञान है। वो कहते हैं कि ज्ञान को ठोस स्वरूप प्रदान करो। तो ज्ञान का ठोस स्वरूप क्या होगा? स्वयं को आत्म स्वरूप जानना और दूसरों को भी उसी दृष्टि से अर्थात आत्म दृष्टि से देखना ज्ञान का ठोस स्वरूप होगा। जो ज्ञान की गहराई में पहुंच जाते हैं तो वो अंत में किस बात पर पहुंचते हैं? फिर वो जो ज्ञान की छोटी छोटी बातें हैं वो तो सब उन्होंने इकट्ठी कर ली। अंत में कौन सी चीज व्यक्ति के भीतर निर्मित होती है? व्यक्ति के भीतर भीतर निर्मित होता है कि मैं आत्मा हूं और मेरे समान सभी आत्म स्वरूप। तो ये है ज्ञान का ठोस स्वरूप। तो वो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न ज्ञान को प्रतिदिन आत्मसात करते हुए एक दिन व्यक्ति को इस ठोस स्वरूप को प्राप्त हो जाना है कि वह आत्मा ही है, शरीर नहीं। तो यदि हम ज्ञान रूपी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसी को ठोस स्वरूप दान करें। उससे उसके फिर वो उससे हम पिंड देंगे पितरों को अर्थात संस्कारों को। यदि हम कर्म रूपी भोजन खा रहे हैं, देखो बहुत से लोग होते हैं जो ज्ञान की तरफ जिनका झुकाव है, बहुत से लोगों का झुकाव कर्म की तरफ होता है। तो यदि हम कर्म रूपी भोजन को खा रहे हैं अर्थात ग्रहण कर रहे हैं, तो इस कर्म रूपी भोजन को भी पिंड रूप अर्थात ठोस स्वरूप प्रदान करना है। तो फिर वही बात कही जा रही है कि जैसे ज्ञान के विषय में कही गई थी कि हमारा कर्म भी बिखरा हुआ ना हो। कर्म का ठोस स्वरूप क्या होगा? कर्म अपने कर्म को अनासक्ति पूर्वक निरभिमानिता पूर्वक अकर्ता भाव से करना ही कर्म का ठोस स्वरूप होगा। तो जिनका झुकाव कर्म की तरफ है वो अपने कर्म को ठोस स्वरूप प्रदान करें। तीसरा, फिर यदि हम प्रतिदिन भक्ति रूपी भोजन को खा रहे हैं अर्थात ग्रहण कर रहे हैं, तो उस भक्ति रूपी भोजन को ही हमें पिंड स्वरूप प्रदान करना है अर्थात ठोस स्वरूप प्रदान करना है। अब भक्ति रूपी भोजन का ठोस स्वरूप क्या होगा? देखिए, जो भक्ति हम रोज कर रहे हैं वो तो भक्ति का बिखरा हुआ स्वरूप है। तो बिखरे हुए स्वरूप को इकट्ठा करेंगे जब हम, तो भक्ति का एक ठोस स्वरूप हमारे भीतर निर्मित होगा। वह ठोस स्वरूप क्या होगा? परमात्मा के प्रति अथवा कहें इस समस्त अस्तित्व के प्रति प्रेम का होना, इस समस्त अस्तित्व के प्रति समर्पण का होना। जो प्रतिदिन हम भक्ति कर रहे हैं वो तो बिखरा हुआ स्वरूप, और भक्ति का ठोस स्वरूप क्या बनाना है? अब हमें अपने भीतर हमें परमात्मा के प्रति समर्पित होना है, और परमात्मा ही ये अस्तित्व है, हमें इस अस्तित्व के प्रति समर्पित होना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। समर्पित होने का अर्थ क्या है? कि जो भी परमात्मा हमारे जीवन में लाए उसे हमें स्वीकार कर लेना है, उसके प्रति समर्पित हो जाना है कि जो है वही सही है, ठीक है। तो ये है भक्ति का ठोस स्वरूप या कहें पिंड स्वरूप। तो ऐसा भोजन चाहे वह ज्ञान का हो, चाहे कर्म का हो और चाहे भक्ति का हो, निश्चित रूप से हमारे पितरों तक, हमारे संस्कारों तक पहुंचेगा। देखो, पितर का मत याद रखना है कि पितर का मतलब वे नहीं जो प्रियजन शरीर छोड़कर चला गया है। उस भौतिक शरीर उसके लिए बात नहीं कही जा रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि पितर यानी हमारे संस्कार। क्रियमाण संस्कार के लिए हमने कहा जलांजलि दान करना है, और जो हमारे प्रारब्ध संस्कार हैं, जो हमारे संचित संस्कार हैं, उन पितरों तक, उन संस्कारों तक जो हमारा ये ज्ञान का ठोस स्वरूप भोजन है, या हमारे कर्म का जो ठोस स्वरूप भोजन है, या हमारी भक्ति का जो ठोस स्वरूप भोजन है, वो उन हमारे संस्कारों तक अवश्य ही पहुंचेगा। अवश्य पहुंचने का मतलब ये है कि इस भोजन से हमारे प्रारब्ध संस्कार, हमारे संचित संस्कार निश्चित रूप से तृप्त होंगे, या कहें उनका उद्धार होगा, या कहें उनका शमन होगा। कुछ भी शब्द हम ले सकते हैं। हमारे ही संस्कार हमारे ही मुक्ति मार्ग में बाधा बनते हैं, रुकावट बनते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। देखिए, हम कितना भी अपने जो हमारा कॉन्शियस मन है उसको हम कितना ही पवित्र करें, कितना ही मेहनत करें, पर फिर भी पवित्र करने के बाद भी अंदर से निकल निकल कर
हमारे संस्कार रूपी जो बीज हैं, वो ऊपर आते रहते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं और कितनी बाधा हमें पहुँचाते हैं। मैंने व्यक्ति को स्वीकार किया कि ये जैसा है ठीक है, पूरा स्वीकार कर लिया। पर थोड़ी देर में एक संस्कार निकल कर आएगा कि नहीं, नहीं, इसके कर्म को देखो कितने खराब हैं, देखो कैसे स्वीकार कर लिया आपने। फिर तो हमारी मुक्ति में, हमारे मोक्ष में जो असली बाधा है वो हमारे संस्कारों की है। तो मुक्ति मार्ग की बाधाएँ हैं हमारे संस्कार, अतृप्त वासनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, कामनाएँ हैं, जो बीज रूप में, संस्कार रूप में हमारे ही अवचेतन मन में इकट्ठी होती हैं और तृप्त होने के लिए व्यक्ति को बाध्य करती हैं। हम सब बाध्य हैं, विवश हैं हम अपने संस्कारों से। तो फल स्वरूप क्या होता है कि हमारा मन चंचल बना रहता है और इसलिए हमें क्या करना है? हमें ज्ञान का, कर्म का अथवा भक्ति का पिंड बनाकर उसको ठोस स्वरूप प्रदान करके अपने संस्कारों तक पहुंचाना है और पहुंचाना नहीं है, वो पहुंच ही जाता है। तो जैसे बीज को यदि अग्नि में भून दिया जाए तो वो दोबारा फिर अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार से यदि इन संस्कारों को हम ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से उनको ठोस स्वरूप प्रदान करके यदि हम अपने संस्कारों तक को भून दें, तो फिर जो हमारे प्रारब्ध संस्कार हैं, जो हमारे संचित संस्कार हैं, वे तृप्त हो जाते हैं और वे फिर समाप्त हो जाते हैं और हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो इन छोटे-छोटे जो ये 3 कर्मकांड हैं, अस्थि संचयन का, जलांजलि दान का और पिंडदान का, तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द छोटे से हैं, पर गागर में सागर की तरह हैं। इन छोटे से शब्दों की गागर में तत्व ज्ञान का पूरा सागर भरा हुआ है। तो इसको समझने का एक छोटा-सा प्रयास आज हमने किया है। अब इन 3 कर्मों को तो हमने समझा। अब पिछली बार एक प्रश्न था, बीना का प्रश्न था कि कपाल क्रिया का तात्पर्य क्या है? तो कपाल क्रिया का तात्पर्य क्या है इसको भी हम समझ लें थोड़ा-सा। जो 3 कर्म हमने समझे, उसी लाइन में ये कपाल क्रिया का कर्म भी है। पर कपाल क्रिया पहले की जाती है और वो तीनों कर्म बाद में किए जाते हैं। इसलिए कपाल क्रिया को भी हम थोड़ा-सा समझें। पहले कपाल शब्द को समझ लें। किसी भी बात को समझने के लिए यदि हम उस शब्द की निरुक्ति कर लें, संस्कृत में एक बहुत अच्छी सुविधा हमें मिली हुई है कि जो शब्द है उसको हम विच्छेद करके देखें, तो बात बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाती है। जैसे हमने जलांजलि को समझा, पिंडदान को समझा और अस्थि संचयन को समझा। तो कपाल को भी हम समझ लें। कपाल शब्द की निरुक्ति 2 प्रकार से की जाती है। जो हमारे कोश हैं, उसमें कपाल शब्द की निरुक्ति 2 प्रकार से की गई है। पहली निरुक्ति में कहा गया है कि कपाल शब्द क और पाल इन 2 शब्दों के योग से बना है। क का अर्थ होता है सुख। आप अब यदि डिक्शनरी खोलकर देखें तो क का अर्थ है सुख। तो और पाल का अर्थ क्या होता है? पाल का अर्थ होता है पालन करना, पुष्ट करना। तो इस आधार पर जो सुख की पालना करता है, वह कपाल कहलाता है। कपाल शब्द की निरुक्ति की है हमने अभी। जो सुख का पालन करता है, सुख को पुष्ट करता है, वो कपाल है। एक दूसरी निरुक्ति भी है कोश में। उसमें कहा गया है कि कपाल शब्द कंप कंप में ल के योग से बना है। कंप का अर्थ होता है कंपन और ला का अर्थ होता है लाना। तो जो कंपन को लाता है वो कपाल है। अब ये 2 निरुक्ति हमारे कोशों में दी हुई हैं। इन दोनों निरुक्तियों के आधार पर कपाल शब्द मन को इंगित करता प्रतीत होता है। अभी हम कपाल को खोपड़ी समझ रहे हैं। अभी हम कपाल को मन नहीं समझ रहे हैं। कपाल को हमारे अंदर जो धारणा बन गई है कि कपाल क्रिया करनी है, यानी खोपड़ी की क्रिया करनी है। तो कपाल शब्द की जो हमने निरुक्ति अभी की है, उसके आधार पर कपाल शब्द मन को इंगित करता प्रतीत होता है। ईश्वर अभिमुख होने पर जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख की पालना मन करता है।
देखो मैं आप हम कोई भी यदि ईश्वर के अभिमुख होता है तो निश्चित रूप से उसे बहुत सुख मिलता है। तो इस सुख की पालना कौन कर रहा है हमारे भीतर? हमारा मन कर रहा है। और इसके विपरीत यदि भोग के प्रति हम अभिमुख होते हैं तो चंचलता आती है हमारे भीतर। तो भोग अभिमुख होने पर चंचलता को लाने वाला कौन है? वो भी मन है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात यदि मोक्ष चाहिए तो उसका कारण भी मन है, और यदि बंधन चाहिए तो उसका कारण भी मन है। तो मन दो काम कर रहा है। यदि वो हमारे लिए बंधन भी बनाता है, वो हमारे लिए मोक्ष भी बनाता है, मुक्ति भी बनाता है। तो जो ये कपाल क्रिया है, तो ऐसा लगता है कि वो संकेत ये कर रहे हैं कि शरीर, स्थूल शरीर तो छूट गया है, पर आपको सबसे पहले ध्यान कहाँ देना है? तो वो कह रहे हैं आपको कपाल क्रिया करनी है। अर्थात कपाल क्रिया करना अर्थात सबसे पहले आपको अपने मन की तरफ ध्यान देना है। आपके ही हाथ में है कि आप ईश्वर अभिमुख बनो या आप भोग अभिमुख बनो। ये हमें स्मरण दिलाने के लिए, ये बात बताने के लिए, इस ज्ञान को हमारे सामने रखने के लिए ये कपाल क्रिया को उन्होंने तत्वदर्शियों ने, ऋषियों ने, कि देखिए कितनी सोच समझ कर रखा है कि शरीर चला गया है। अब ये आपका शरीर भी ऐसे ही चला जाएगा जो आप बचे हुए हो, पर अब आपको अपने मन की तरफ पूरा ध्यान देना है, मन को ईश्वर अभिमुख करना है। तो स्थूल रूप में जो कर्मकांड किया जाता है, उसमें चूंकि मन कोई स्थूल ऑर्गन नहीं है, जैसे मस्तिष्क है, जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, जो हमारे शरीर के ये अवयव हैं, इस तरह से मन कोई अवयव तो नहीं है। तो मन अ, एक सोचने की समझ लीजिए कि क्षमता है हमारे भीतर। और वो जो सोचने की क्षमता है जिसे हम मन कहते हैं, कि मन कल्पना करता है, मन संकल्प करता है, मन सोचता है, तो ये हमारे खोपड़ी के भीतर ही कहीं स्थित है। जैसे आत्मा स्थित है, ऐसे ही ये मन भी स्थित है। तो कपाल को छूकर ये संकेत किया जाता है कि अपने मन के ऊपर ध्यान दो। तो मन के ऊपर ध्यान देना ही मुझे ऐसा लगता है कि कपाल क्रिया करना। कपाल क्रिया करना खोपड़ी को फोड़ना नहीं, जैसा कि हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, ये किसी से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जब चिताब के ऊपर शरीर को रख दिया जाता है, शरीर जल जाता है, और खोपड़ी इतनी गोलाई में होती है, मोटी होती है कि वो जल्दी से शरीर की तरह जल नहीं पाती। तो उसको इसलिए किसी डंडे की सहायता से थोड़ा हिला दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, ताकि ये भी शरीर के बाकी हिस्सों की तरह जल जाए। तो वो अगर उस दृष्टि से हम कपाल को डंडे से हिलाना या तोड़ना अगर कहें, तो वो भी ठीक है, क्योंकि जैसे शरीर जल गया उसको भी जलना है। पर कपाल क्रिया, जो वास्तविक कपाल क्रिया है, उसका उसका संकेत है अपने मन की तरफ ध्यान देना। तो मृत्यु होते ही हमें सुधारने के लिए, हमारे भीतर समझ पैदा करने के लिए, हमारे भीतर ज्ञान पैदा करने के लिए, हमारे तत्वदर्शियों ने कितने अनूठे अवसर का सहारा लिया है। देखो मृत्यु जैसे अवसर का सहारा ले लिया उन्होंने। सत्संग में तो हम सब जाते हैं, आश्रमों में जाकर लोगों से, महान लोगों से सब प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वो एक अच्छी बात है। पर हमारे तत्वदर्शियों ने मृत्यु के समय को भी नहीं छोड़ा है, कि ये समय, ये अवसर है दुख का, जो उसका प्रिय है, जो मरने वाले का जो सबसे अधिक प्रिय है, जिसको सबसे अधिक दुख है, उसके भीतर तो इस अवसर पर संकेत किया हुआ ज्ञान प्रवेश करेगा ही। और अगर 4 के भीतर भी प्रवेश कर जाए, 2 के भीतर भी प्रवेश कर जाए, 1 के भीतर भी प्रवेश कर जाए, तो उस ज्ञान की सार्थकता है। तो ये हो गया हमारे कपाल क्रिया। अब शशि जी का प्रश्न था कि जलांजलि दान बार-बार क्यों करना? एक पुत्र ने कर दी, फिर दूसरा पुत्र को करने की क्या आवश्यकता है? तो चूँकि जलांजलि दान या पिंड दान का ता का ता जो मर्म है, वो करने वाले के लिए है। जो जलांजलि दान कर रहा है, उसके लाभ के लिए है। तो ये लाभ तो सबको उठाना है।
तो अगर किसी के 10 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 1 पुत्र है, कितने भी हों या उसके प्रियजन हैं कितने भी हों, तो उनके लाभ के लिए है। इसलिए जलांजलि दान और चूँकि मान्यता हमारे शास्त्रों में मान्यता को भी स्थान मिला है कि पुत्र करेगा, पुत्र ही को ही प्रमुख माना गया है। इसलिए पुत्र को इशारा करके ये कहा गया है कि पुत्र जलांजलि दान करे, पुत्र पिंडदान करे। तो तात्पर्य वही है कि जो प्रियजन है, जो दुःख में है, वह अपने कर्मों, अपने पितरों का, अपने संस्कारों का उद्धार करने की तरफ ध्यान दे। यदि पितरों का, संस्कारों का उद्धार होगा, तभी हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। जब कपाल क्रिया करते हैं तो मैंने किसी से पूछा कि कपाल क्रिया क्यों करते हैं? तो उनको इसका मतलब तो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि इतना हमें मालूम है कि जब कपाल क्रिया करते हैं तो पंडित लोग ये कहते हैं कि मुक्ति के लिए ये क्रिया की जा रही है। तो इससे मेरा ध्यान तुरंत इस गया कि अच्छा, मुक्ति निर्भर है हमारे संस्कारों के ह्रास पर और संस्कारों का ह्रास है इन कर्मों पर। तो अब हमें जो ये क्रियाएँ की जाती हैं, इनकी सार्थकता भी समझ में आती है और हमें क्या किस तरफ ध्यान देना है विशेष रूप से, वो भी बातें हमें समझ में आती है। तो एक ज्ञान हमें नित्य प्रति मिलता है सत्संग में और एक ज्ञान विशेष रूप से हमें उस समय भी मिलेगा जब हमारा कोई प्रियजन शरीर छोड़े। तो ये उत्तर। अब कोई प्रश्न और रह गया हो। अ, एक प्रश्न था बीना का, वो मैं भूल गई थी। बीना ने पूछा था कि जो नारियल है उसका क्या महत्व है? नारियल हर जगह क्यों रखते हैं? तो जैसा कि बहुत पहले हम ज्ञान के ऊपर जब कभी बात किया करते थे, तो उनसे हमारी ये बात हुई थी कि जो नारियल है, भौतिक नारियल जो भोजन है, जो पदार्थ है, तो वो बाहर से बहुत सख्त होता है। नारियल का ऊपर का जो कवर होता है बहुत सख्त होता है। अंदर उसकी गिरी होती है, वो अपेक्षाकृत मुलायम होती है और उसके अंदर जो पानी होता है वो तो तरल होता है। तो हमारी संरचना भी ऐसी ही है। ये नारियल हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा स्थूल शरीर है, वो बहुत दृढ़ है, नारियल की तरह स्ट्रॉन्ग है, कठोर है। जो उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, हमारी सोच, हमारे भाव, हमारी हमारा दृष्टिकोण, वो गिरी की तरह कोमल है। और जो उसके अंदर पानी है, जल है, वो हमारी आत्मा है। तो ये जो नारियल है, ये हर जगह हमारा हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है।